हमने अभी पहले वाले शॉर्ट में आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में, फॉर्मूले के बारे में बता दिया था। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे ये जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू मिल सकता है और वैसे भी 2 और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया है, मैंने बुक खोल रखी है। ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल आर एक्साइटेड बाय द सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो प्रोटॉन पे चार्ज q है तो अल्फा पे चार्ज कितना होगा 2q, और पोटेंशियल दोनों का सेम है। अच्छा, मास कितना होता है प्रोटॉन पर, हमने कहा था, पहले बताया था m, और जो मास ऑफ अल्फा होता है वो आपका होता है 4m। अब पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लेंगे, पोटेंशियल वाला फॉर्मूला ये है। अब ये पोटेंशियल वाला फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई करिए, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2mqv अंडर। अब जब यहां पे रखेंगे फॉर अल्फा, पहले प्रोटॉन लेते हैं, प्रोटॉन के लिए जब लेंगे तो h तो सेम रहेगा, अंडर रूट 2, मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, मास ऑफ प्रोटॉन था m, q कितना था प्रोटॉन पर q, और पोटेंशियल है v। अब लैम्डा ऑफ अल्फा रखेंगे, h सेम रहेगा, अंडर रूट 2, मास ऑफ अल्फा कितना था 4m, यहां रख देंगे 4m, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना था वो अल्फा 2q, और v सेम है, उसने कहा क्वेश्चन में पोटेंशियल सेम है। अब उसने नाम पहले लिया था प्रोटॉन का, तो यानी हमें जो रेशियो निकालना है वो प्रोटॉन अपॉन अल्फा का निकालना है। उसने कहा ना फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, प्रोटॉन अपॉन अल्फा। अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इस कंडीशन में h अपॉन अंडर रूट 2mqv मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 4m इंटू 2q इंटू v अपॉन h, यहां आ जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, 2 से रूट में 2 भी कैंसिल हो जाएगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा, q से q भी कैंसिल हो जाएगा, v भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर जो बचा वो कितना बचा, अंडर रूट 8, और नीचे कितना बचा 1, तो आपका आ गया 2 रूट 2 अपॉन 1, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 रूट 2 लिख सकते हैं, तो पहले का आंसर आ जाएगा 2 रूट 2 रेशियो 1, ये इसका रेशियो हो गया, बस ये अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन वेवलेंथ। मान लीजिए पहले आपका वेवलेंथ थी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लेंगे 2me, वो तो जो भी चीज का है, पोटेंशियल है पोटेंशियल, मोमेंटम है मोमेंटम, वेलोसिटी है वेलोसिटी, उसी हिसाब से लेंगे। अब ये काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिया हमने, तो काइनेटिक एनर्जी पहले मान लीजिए E थी और मास इलेक्ट्रॉन का m है। अब वो कह रहा है वेवलेंथ कितनी होगी, व्हाट इज द वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड। तो देखिए जरा डबल करते हैं, 2m और E की जगह रख देते हैं 2e, डबल कर दी मैंने काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहां पर 1 अपॉन रूट 2 अलग कर लेते हैं, इसमें से रूट 2 बाहर, और बाकी आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2me। अब देखिए ये किसके इक्वल है, ये लैम्डा 1 के इक्वल है, तो आपका यानी आ गया 1 अपॉन रूट 2 ऑफ लैम्डा, यानी जो वेवलेंथ है वो 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स हो जाएगी। इससे आपका एनर्जी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, हो गया ये। अब वो कह रहा है नेक्स्ट है, देखिए एक एनर्जी का अप्लाई कर दिया है हमने, एक पोटेंशियल का अप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट कह रहा है 2 पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटम, यानी मोमेंटम सेम है, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू h अपॉन p, मैंने मान लिया मोमेंटम जो है वो p है दोनों का, और लैम्डा 2 इज इक्वल टू, उसका भी मोमेंटम सेम है दोनों पार्टिकल्स का। वो कह रहा है फिर उसके आगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आ जाएगी, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू h अपॉन p इनटू p अपॉन h, जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, तो आपका आ गया 1:1। यानी इसमें आप लिख सकते हैं कि इसका वेवलेंथ, ये वैसे भी आपको मोमेंटम सेम है तो हमेशा वेवलेंथ जो है हमेशा 1:1 ही आएगा।
ये पक्की बात है, क्योंकि x तो कांस्टेंट है तो हमेशा 1:1 ही आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। अच्छा, यदि कभी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें और पोटेंशियल दे रखा हो, तो यदि इलेक्ट्रॉन की बात हो तो आप डायरेक्टली आप याद रखिए 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। एमसीक्यू में दे सकता है डायरेक्टली 12.27, ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल दे रखा है तो डायरेक्ट इसको अप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट। अब मान लीजिए आपने कहा कि 100 वोल्ट पोटेंशियल पर कितना डीब्रॉगली वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रॉन की, तो बस आपको क्या करना है, लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.27 अपॉन कितना वोल्ट कहा था मैंने 100, तो 100 रख दीजिए। अच्छा, 100 में से जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, रूट नहीं आएगा, 10 आएगा केवल, और 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। आंसर आ गया सीधा। यदि पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के मामले में दे रखा है तो हमेशा क्लियर रखिए 12.27 अपॉन रूट भी अप्लाई करिए, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं पहले। मान लीजिए आपसे कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। किससे कर रहा है, सेम वेलोसिटी से। आपसे कहें डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो देखिए जब वेलोसिटी सेम है, h भी सेम है, तो डायरेक्ट आ जाएगा लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v। 1 अपॉन v तो सेम है 1 अपॉन m। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है या मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले वाले उसमें शॉर्ट में बताया था, तो यानी यहां लिख देंगे आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। सो अब मास कम है तो वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं सभी, ठीक है।